नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर मैं बात करूंगा बंगाल की, क्योंकि बंगाल में घटनाएं इतनी तेजी से हो रही हैं। पल पल वहां का रंगमंच, वहां का स्टेज, इस भयावह गति, अगर मैं उस गति को भयावह कहूं तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि गति सचमुच बहुत तेज, डरावनी और अद्भुत है। आप तो बंगाल की राजनीति पूरे भारत में कभी भी इतने चाव से देखी सुनी नहीं जाती होगी जितने चाव से पिछले 4 मई के बाद देखी जा रही है। मैं पेशे से पत्रकार हूं, आप सभी को पता है, और उस पेशे को लेकर भी मैं हमेशा कहता हूं कि यह पेशा भी भारत के अन्य तंत्रों की तरह ही खोखला और घटिया है। लेकिन अचानक पक्षकारों की रुचि जाग गई है बंगाल में। बंगाल में क्या हो रहा है, कैसे वहां एक पर हमला हो गया, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जब मुख्य विपक्षी दल, यहां तक कि केंद्र में जिसकी सरकार थी, उसके अध्यक्ष, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जब 2020 में हमला होता है और उनकी कार चूंकि बुलेट प्रूफ थी तो वो बच गए थे हमले से, तब किसी की कानों पर जूं तक नहीं रेंगा था, किसी के भी कान पर। लेकिन आज वो पक्षकार बंगाल की छोटी से छोटी घटना को कवर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। दिलीप घोष जो उसी बंगाल के थे, 2021 में जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष रहे, वो भाजपा के बाकायदा, वो जब चुनाव प्रचार करने गए तो टीएमसी के गुंडों ने उन पर भी हमला किया, उनका सिर फूटा, कई कार्यकर्ता घायल हुए। लेकिन इन सब पर हमारे पेशेवर भाइयों की कोई नकल नहीं रही, कोई उनको खबर नहीं हुई। लेकिन आज उनके पास बंगाल की हर एक खबर है। इसलिए खबर है क्योंकि कभी कल्याण बनर्जी, जो बाकायदा एक आइटम नंबर है, जो बाकायदा एक आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस कहते हैं वो हैं, और वो कल्याण बनर्जी जो कभी धनखड़ साहब का मजाक उड़ाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के डेस्क के सामने जाकर नाचते हैं, कभी सदन में कित 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 खेलने लगते हैं। और उनके विधानसभा क्षेत्र में गया हूं, वहां की दुर्दशा मैंने देखी है। विधानसभा क्षेत्र में तो खैर इस बार उनके पुत्र को बहुत बुरी तरह से हराया वहां की जनता ने। उनके संसदीय क्षेत्र में गया हूं, माफ कीजिएगा, उसकी दुर्दशा मैंने देखी है। वहां हिंदुओं की क्या दुर्दशा है वो भी मैंने देखी है। वो कल्याण बनर्जी कल जाते हुए चंदी तालाब में और अचानक से लेट जाते हैं और कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया है। लेकिन जरा देखिए कि पहले आते हैं कि तृणमूल के अभी तक किन किन नेताओं की, मैं 4-5 बड़े नाम लूंगा। वैसे तो देखिए 192 जो नगर निकाय हैं, जो सिविक बॉडीज हैं, उनमें से लगभग 120 तृणमूल नेताओं ने, पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। कोई पार्षद नाली में गिर रहा है, कोई कभी कहीं कुछ कर रहा है। लेकिन पहले जरा हिसाब कर लें कि किस किस की पिटाई जनता ने की है और क्या क्या कहां कहां क्या हो रहा है, इस पिटाई के क्या आया। तो भाई धनंजय गराई उर्फ धन्नू मास्टर जो टीएमसी पार्षद हैं, दिवराजपुर बीरभूम के, उनको पीएम घर दिलाने में वसूली का आरोप था उन पर। भीड़ ने उनके कपड़े फाड़े। सौगत रॉय बड़े सांसद हैं, टीएमसी के बड़ा नाम है, उनको नॉर्थ दमदम में उनकी कार पर अंडे फेंके गए, चोर 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 के नारे लगे। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि सब जगह चोर के नारे लग रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने भी लग रहे हैं, जब वो वकालतनामा साइन करती हैं, जब वो चोगा पहन के जाती हैं, हालांकि उसमें भी उन्होंने गड़बड़ी की। बार काउंसिल ने कोलकाता से कोर्ट से सवाल ये पूछ लिया कि ममता बनर्जी किस हैसियत से वहां गई हैं। उनको भी चोर चोर के नारे सुनने पड़े। अभिषेक बनर्जी के घर के आगे ये कार्यक्रम बन गया है कि लोग वहां इकट्ठा होकर ये करते हैं। अभिषेक बनर्जी की खैर थोड़ी बहुत पिटाई भी हुई, हालांकि ढंग से पिटाई नहीं हुई,
लेकिन सोनारपुर दक्षिण 24 परगना में परसों जो कुछ भी हुआ वो अच्छी पिटाई नहीं हुई, लेकिन वो जनता का गुस्सा था, और उसको आप अगर भाजपा की तरफ या किसी भी तरफ मोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी खुशी है, लेकिन जनता के ऊपर इन लोगों ने इतने अत्याचार किए थे, इतना कर्म इन लोगों का है कि जनता अब कानून अपने हाथ में लेने से नहीं हिचक रही है। ये 5 बड़े नाम मैंने बताया, इसके अलावा दर्जनों पार्षद छोड़ चुके हैं, दर्जनों पार्षद छोड़ रहे हैं, और कल ममता बनर्जी के घर पर मीटिंग बुलाई गई थी। ममता बनर्जी के सहित सारे लोग आने वाले थे, सभी 80 नेताओं, टीएमसी के जितने भी विधायक थे, सबकी मीटिंग होने वाली थी, और इसका महत्व बढ़ाने के लिए इसको ममता बनर्जी के घर पर आयोजित किया गया था। लेकिन आपको पता है कितने विधायक पहुंचे वहां? केवल 60। अब वे कह रहे हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गई, कहीं कुछ हो गया, लेकिन ममता बनर्जी आने वाली हैं, उनके साथ मीटिंग होने वाली है, और इसके बावजूद अगर 20 ही विधायक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कहीं काला नहीं है, पूरी दाल ही काली हो चुकी है। और खास तौर से जब कस्बा के विधायक जावेद खान, फिर संदीपन साहब, मिटिया बुर्ज के विधायक अब्दुल खलीक मुल्ला, बताइए, बंगाल में ऐसे ऐसे विधायक हो रहे हैं जिनके नाम में मुल्ला, मौलाना, मौलवी, पता नहीं क्या क्या, पूरा मुल्ला राज इन्होंने बना दिया था। अब उसमें से 60 विधायक नहीं पहुंचे हैं। बार बार बात हो रही है कि बंगाल का चरित्र है, रातों रात पार्टियां बदल जाती हैं। भाजपा इससे दूरी बरत रही है। भाजपा ने अभी नई सदस्यता पर रोक लगा दी है। भाजपा का ये कहना है कि हम अपनी तरफ से वो सदस्यता जब देंगे तभी उसको बाध्य माना जाए, तभी उसको प्रभावकारी माना जाए। इधर 60 विधायक गायब हो गए। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही हैं कि चूंकि हमारे लोगों पर हमला हो रहा है तो वो लोग उसमें व्यस्त हैं, अभिषेक बनर्जी में व्यस्त हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि ममता बनर्जी के आह्वान पर, ममता बनर्जी के बुलाने पर भी उनके 60 एमएलए गायब रहते हैं। 60, यानी 2/3 एमएलए नहीं आए, 1/3 एमएलए पहुंचे। मैं इन 20 एमएलए को बार बार प्रणाम है कि वो अभी भी ममता बनर्जी में अपनी आस्था रखे हुए हैं, वो अभी भी ममता बनर्जी की बात मान रहे हैं। एक इस पूरे घटनाक्रम में बंगाल में अभी जो 20-25 दिनों या महीने दिन से हो रहा है, उसमें एक गौर करने वाली सबसे बड़ी बात है, मैं जिस पेशे में हूं उसके भाण मीडिया कर्मियों द्वारा। अव्वल तो देखिए इस देश में मीडिया का क्या चरित्र है। राष्ट्रीय मीडिया लिखने वाले लोग नोएडा सेक्टर 16 से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उनका जो 12x12 का क्यूबिकल है वही उनका राष्ट्र है, वही उनका विश्व है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लोग लाहौर और कराची और पेशावर पर कब्जा करवा रहे थे, और इसमें कोई भी हो, को बड़ छोट कहत अपराधों वाला मामला है। आप चाहे आज तक ले लें, जी न्यूज ले लें, कोई भी एबीपी ले लें, आप न्यूज नेशन ले लें, आप न्यूज 24 ले लें, कोई भी जो चैनल है, कोई भी जो अखबार है, क्योंकि जड़ों में मट्ठा है। आप में से कई पूछते हैं कि आप सभी बात को ले आते हैं आजादी के समय और जवाहरलाल के समय, इसलिए क्योंकि जवाहरलाल ने ये परंपरा डाली है। आप सोचिए जवाहरलाल के समय क्या स्थिति थी कि एक अखबार में जवाहरलाल खुद अपने नाम से लिख के छपवाता है और कहता है कि देखो, और बाद में हल्ला भी कर देता है कि मैंने खुद लिखवाया, क्योंकि आलोचना होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने खुद अपनी आलोचना की। वाह 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 वाह, तालियां तालियां। लेकिन वही
बंगाल से जो खबरें अभी आ रही हैं, हमारा मीडिया 15 वर्षों तक सोया रहा, 50 वर्षों तक सोया रहा। संदेश खाली में जो हुआ उसके बाद मीडिया का क्या रुख रहा है, आरजी कार के बाद क्या रुख रहा है। लेकिन अभी आप मीडिया को देखिए, हर सेकंड कैमरा मौजूद है, हर सेकंड अखबार वाले मौजूद है। 4 मई के बाद से एक एक पल की खबर आ रही है बंगाल से, कुछ भी बच नहीं रहा है। ये दोगलापन है, और ये वही दोगलापन है जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करता हूं। ये वही दोगलापन है जो सूर्य चौहान के हत्यारे जिहादी असद को खुली छूट देता है। लोग उसके पक्ष में आके बोल रहे हैं, और ये देश देखिए कि अमीक जमाई जैसा हरामखोर उसको कह रहा है कि असद की पत्नी से सूर्य का कुछ लेन देन था इसलिए हत्या हो गई। मतलब ये कोई खास बात नहीं है। इसके जस्ट पहले होली में, लेकिन आप पूरे मीडिया से देख लीजिए, होली हो तब भी हिंदू की जान गंवाएगा, बकरीद हो इनकी ससुरों की तब भी हिंदू जान गंवाएगा। ये कैसा मजाक चल रहा है। और अभी तक इस देश में मीडिया ने मूल प्रश्न को नहीं छेड़ना शुरू किया कि मूल प्रश्न है इस्लाम, मूल प्रश्न है जिहाद, मूल प्रश्न है कुरान, मूल प्रश्न है मोहम्मद, मूल प्रश्न है मोहम्मद का चरित्र, मूल प्रश्न है वो शिक्षा जो कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मदरसों से, मस्जिदों से लगातार इंड्रेंच्ड की जाती है। लगातार 5 बार वो जहर, वो वायरस घोला जाता है फिजाओं में, और उसके बाद अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग हत्यारे नहीं बनेंगे तो फिर आपको प्रणाम है। जब आप 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को गर्दन छुरी फेरना सिखा रहे हैं, तो 20 साल में वो छुरी नहीं मारेगा, ये सोचना आपकी महानता है। हम हिंदुओं के घर में अगर कोई बलि प्रदान करने वाला भी ये है तो छोटे बच्चों को हटा लेता है। और इन बातों पर क्या होता है, हिंदुओं में भी बलि प्रदान होता है। अरे कितनी जगह पर होता है यार, और हिंदुओं ने तो सुधार लिया, वो तो आ गए, कोहड़ा पर आ गए, कद्दू पर आ गए, और जहां होता है वहां कितनी बलियां चढ़ जाती हैं, क्या हो जाता है। और इस तरह से वो खुलेआम रक्त की नदियां बहा देना, नालियों में रक्त, हजारों जानवरों को कत्ल कर देना और उनको एक दिल फरेब नाम कुर्बानी दे देना। भाई फिल्म एक्टर इरफान खान ने सही तो कहा था मौत से पहले कुछ अपने, के कुर्बानी का, हालांकि वो चूंकि मोहम्मदन थे तो उन्होंने अपना कुर्बानी का असल मतलब और ये सब बताया था, हालांकि ये कोई मतलब नहीं होता है। कुर्बानी उर्बानी क्या होती है, कुछ नहीं होता है। वो आपकी जीभ है, आपका भोजन है, आप उसको खाना चाहते हैं। कुर्बानी क्या होती है, बेकार की बात है। एक जमाने में कोई इब्राहिम हुए, उन्होंने अपना कोई चलाया, अपने बेटे को की गर्दन पर चाकू रख दिया, वही देख के तो अभी 4 साल पहले एक और मोहम्मदन ने अपने बेटे को मार दिया था। 4-5 साल पहले आया था अखबारों में, राजस्थान के किसी इसमें। लेकिन इरफान खान ने क्या कहा कि आप बकरी को ले आते हैं, आप किसी चीज को, किसी जानवर को ले आते हैं और आप उसको कर देते हैं। नहीं, कुर्बानी का मतलब होता है आपकी जो सबसे प्रिय चीज है, जो सबसे प्रिय आदमी है, उससे अलग। अगर आपका बेटा है तो बेटे की कुर्बानी दीजिए, पति है तो पति की कुर्बानी दीजिए, और फिर देखिए कहीं अल्लाह उसको जिंदा करता है कि नहीं। इतना नहीं कर पाओगे मोहम्मदन, लेकिन जो तुम्हारा हिंदू दोस्त है उसके गर्दन पर चला दो, सलीम वास्तिक पर मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो, खून के 3 छींटे पड़ गए तो तुमको बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन खून लगाकर खून की होली तुम जरूर खेलोगे। रंग के छींटे पड़ जाएं तो हत्या कर दोगे, लेकिन जिन पशुओं का रक्त नीचे बहा हुआ है वो तुम मुंह पर लगा के घूम रहे हो, गंजी में लगा हुआ है, तमाम चीजों में लगा हुआ है।
और उस पर से तुम एक काफिर का कत्ल भी कर देते हो। कन्हैया लाल हो, उनको काट डालोगे, नुपुर शर्मा को नहीं जीने दोगे, कमलेश तिवारी की हत्या कर दोगे, और उसके बाद तुम्हारे ये जलील हर्राफा जैसे लोग, जो हर्राफा बेगम है, वो पूछती है कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, रोज एक नया असर। हमारे जेएनयू के एक ग्रुप में मौलाना साहब पूछ रहे हैं कि अब तो लोग ईद मुबारक भी नहीं करते, क्यों करें ईद मुबारक? कोई हिंदू तुम्हें ईद मुबारक क्यों कहे, चाहे वो तुम्हारी मीठी ईद हो या मांस वाली ईद हो, क्यों कहेगा? जब तुम दिन में 5 बार उस काफिर को ये बताते हो कि वो वाजिबुल कत्ल है, जब तुम दिन में 5 बार ये कहते हो कि केवल अल्लाह पूजने योग्य है, क्यों भाई? ऐसा क्या उन्होंने टेंडर भर दिया अल्लाह ने कि 8 अरब लोगों का टेंडर भर दिया, हमें पता ही नहीं चला यार? अरे जैनों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा भाई? हिंदुओं को छोड़ो, वो तो दुनिया के सबसे 8वें दर्जे के नागरिक हैं। ईसाइयों का क्या होगा, यहूदियों का क्या होगा? और ये पत्रकारिता मानी जाती है, ये पक्षकारिता जो चल रही है देश में, और कहने को तो गोदी मीडिया है ही। हमने आज आपसे ममता बनर्जी के यहाँ 20 विधायक नहीं पहुंचे उस पर, ममता बनर्जी के लोगों की जो पिटाई हो रही है उस पर, और सूर्य चौहान, मैं उसके बारे में लगातार 2 दिन से बात कर रहा हूं। ईश्वर उसकी आत्मा को सदगति प्रदान करे, लेकिन ये सोचने की और जगने की जरूरत है हिंदुओं। समय आपका आ चुका है, आप युद्ध में हैं। आप मानिए न मानिए, कितनी भी बकराती कर लीजिए, आप युद्धरत हैं। आप समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी जय जय सिया राम। अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, लगे कि कोई काम की बात है, तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, जो कई लोग कर भी रहे हैं, और सबका मैं नाम नहीं ले सकता, इसलिए सभी को सामूहिक तौर से एक बार धन्यवाद, एक ही बार में धन्यवाद। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आप क्यूआर कोड और नंबर के सहारे इस चैनल की मदद भी कर रहे हैं, तो प्लीज अपने स्नेह की वर्षा इसी तरह जारी रखिए। इससे तेज भी कर सकते हैं, हमें तेज बारिश में भीगना बड़ा अच्छा लगता है। तब तक के लिए जय जय सिया राम।